लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विषय में दोस्तों हमारे जीवन में यथार्थ चिंतन का क्या रहस्य है। यथार्थ चिंतन का मतलब क्या है? किसी स्थिति के सभी पहलुओं पर विचार करना और निष्कर्ष निकालना यथार्थ जीवन का सबसे बड़ा भाव है। और यथार्थ जीवन से ही हम संतुलित जीवन यात्रा की पराकाष्ठा को परिमार्जित करते हैं, क्योंकि जब हम जीवन यात्रा को संतुलित आकार देंगे तभी हमारे जीवन में न सांप्रदायिकता होगी, न महत्वाकांक्षाएं होंगी, न अमीर गरीब का भेद होगा, न ऊंच नीचता होगी और न गला घोटू प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति होगी और न अंधविश्वास पनपेगा और न अर्थ शून्य परंपराएं होंगी। तो जिनका कोई रहस्य नहीं है, ऐसी परंपराओं का अंत यथार्थ चिंतन से होना संभव है। और क्योंकि न हम जीवन के इस क्रम को जारी रखते हुए ऐसे जीवन की कल्पनाओं को साकार करने में कामयाबी हासिल करेंगे, तो दोस्तों आध्यात्म के क्षेत्र में अकेले जीने की बात आत्मविश्वास का एक सार्थक प्रयास है। क्योंकि यथार्थ चिंतन वहाँ शुद्ध आध्यात्मिक चिंतन रहता है कि व्यक्ति अकेला जन्मता है और अकेला मरता है और यहाँ कोई अपना पराया नहीं होता है। दोस्तों अगर हम यथार्थ चिंतन के भाव से सोचें, सुख दुख भी स्वयं द्वारा कृत कर्मों का फल है। हम संतुलित जीवन यथार्थ जीवन दर्शन को सामने रखकर अपने जीवन को कैसे सार्थक बना सकने में कामयाबी हासिल करते हैं। ऐसे ही सोच को विकसित करते हुए हम एक नए जीवन की यात्रा करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं और हम उठें चलें नए पद चिन्ह बनाते हुए जीवन के सार्थक मुकाम तक पहुँचें। तो मैं जो दोस्तों यानी हम अपने जीवन में जो कोई भी मनुष्य है जो कहता है वही सत्य है और अगला कुछ कहता है वह सत्य नहीं है, तो आग्रह की इस वृत्ति को हमको छोड़ना पड़ेगा, तभी हम यथार्थ चिंतन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। भगवान महावीर का अनेकांत दर्शन हमारे जीवन का ही दर्शन है। हम सब आग्रह और अहम को हल्का करके सह यात्रा करेंगे, तभी जीवन अधिक सुखद और सार्थक होगा। दोस्तों हमारे जीवन यात्रा की सार्थक बनाने के लिए ज़रूरी है कि प्रतिस्पर्धा की होड़ में हम कभी न दौड़ें और स्वयं को भूलों को ईमानदारी से स्वीकार करें। उतावलेपन से हमारा यथार्थ चिंतन नहीं हो सकता है। गुणवत्ता को हमको नहीं घटाना चाहिए। समस्याओं से हमें नहीं घबराना चाहिए। समाधान खोजने में शक्ति का प्रयास करना चाहिए। हर व्यक्ति नया सोच, नई उम्मीद, नई राह और नई तलाश करने की कोशिश करने से यथार्थ चिंतन का उदय हो सकता है और साथियों की आलोचना से हम बचें, किसी भी व्यक्ति विशेष की, और अकेले में गलती का एहसास करने के भावों का संचार अपने अंतःकरण में करें। तो सकारात्मक सोच का जादू अपने अंतःकरण में जगाएं। अपने चित्त की, अपनी अभिव्यक्ति की
को मंगल कामनाओं से भाषित रखें। हमें परिस्थिति, प्रकृति और उसके परिणाम पर दृष्टिपात रखते हुए जीवन यात्रा को सफल बनाना चाहिए। हमारा यही सोच एवं सघन शक्ति योजनाबद्ध होकर लक्ष्य को प्राप्त करने में सही दिशा का अनुसरण कर सकती है। तो निश्चित रूप से दोस्तों, जीवन को विकास यात्रा की कल्पना कर हम मूर्त रूप देने में यथार्थ चिंतन से अपने जीवन को मूर्त रूप देने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो यथार्थ चिंतन का मतलब है दोस्तों, किसी स्थिति के सभी पहलुओं पर विचार करना और निष्कर्ष निकालना। इसमें यानी सकारात्मक और नकारात्मकता को और तटस्थ सभी पहलुओं को, सकारात्मक भी, नकारात्मक भी और तटस्थता, सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। तो यथार्थवादी जो सोच में अपने आप को, दूसरों को, दुनिया से संतुलित चिंतन एवं मानसिक जो प्रक्रिया है जिसका हमको विश्लेषण करना चाहिए और प्रचलन, और जिसमें सूचना का विश्लेषण और अनेक प्रकार के प्रचार प्रसार को शामिल करना चाहिए। चिंतन में दोस्तों आसपास के और भूतकाल के अनुभवों के आधार पर सूचना का अनुसंधान करना चाहिए। तो चिंतन की प्रक्रिया में दोस्तों यानी मानसिक प्रक्रिया और परिप्रेक्ष्य शामिल होता है। तो चिंता में नए विचार आते हैं जो निर्णय लेने में मदद करते हैं। चिंतन हमारे मानसिक स्वास्थ्य को समझने और बेहतर करने में मदद करते हैं। चिंतन में अंदर की ओर देखना और अपने विचारों और भावनाओं और व्यवहारों की जांच करना शामिल होता है। तो दोस्तों, चिंतन एक निश्चित दिशा होती है जो, क्योंकि यह लक्ष्य को निर्धारित करती है और चिंतन का प्रमुख उद्देश्य है किसी समस्या का समाधान करना। और दूसरे शब्दों में दोस्तों, अगर हम यथार्थवादी सोच का अर्थ अपने आप को, दूसरों और दुनिया को संतुलित और निष्पक्ष तरीके से देखते हैं, तो अभिसारी सोच एक प्रकार की सोच है जो किसी समाज के एकल यानी सुभाषित उत्तर के सार आने पर केंद्रित होती है। तो अतः किसी भी प्रश्न का सबसे अच्छा उत्तर, सही उत्तर प्राप्त करने की ओर उन्मुख होना हमारी सबसे बड़ी अभिरुचि होनी चाहिए। यथार्थवादी चिंतन है क्या दोस्तों? यथार्थवादी या जिसको रियलिज्म कहते हैं, से तात्पर्य उस विचारधारा से है जो कि उस वस्तु एवं भौतिक जगत को सत्य मानती है, जिसका हम
ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। पशु है, पक्षी है, मानव है और जितने भी प्राणी हैं, आकाश में जल है, थल है, आकाश है इत्यादि सभी का हम प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। इसीलिए ये सभी हमें सत्य प्रतीत होते हैं। तो चिंतन किए किसे कहते हैं दोस्तों? तो और चिंतन प्रक्रिया का संबंध भूत, भविष्य और वर्तमान यानी भविष्य के भविष्य के समस्त विचारों का उद्देश्य किसी समस्या का समाधान खोजना होता है। इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से श्रुति की प्रक्रिया शामिल होती है और चिंतन एक निश्चित दिशा होती है, क्योंकि यह लक्ष्य निर्धारित करती है, हमको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। यथार्थ चिंतन से हम नई चीज़ों की सोच को अपने अंतःकरण में उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। चिंतन शक्ति वास्तव में है क्या दोस्तों? हमारे मानसिक स्वास्थ्य को समझने और उसे बेहतर बनाने की में एक शक्तिशाली उपकरण है। इससे अंधकार की ओर देखना यानी अंधकार से प्रकाश की ओर देखना, विचारों और भावनाओं और व्यवहारों का सही निरूपण करना और उसको हमारे स्वास्थ्य के सही आधार के अनुसार बनाना। तो अरस्तु दोस्तों यथार्थवादी चिंतन के जनक माने गए थे और अरस्तु यथार्थवादी और दार्शनिक मानव चिंतन की अवस्थाओं के जनक माने गए थे। भगवान का चिंतन है कि ईश्वर को देखना या ईश्वर के दर्शन करना। प्रत्येक मनुष्य के चिंतन में यही भाव अवतीत होते हैं। चिंतन से जीवन में अनेक प्रकार के लाभकारी शुभ संचारों का उदय होता है और चिंतन से मन, बुद्धि और दिव्य भावों का संचार होता है और चिंता और अवसाद से आदमी दूर रहता है और चिंतन की चंचलता निर्दिष्ट हो जाती है। यानी स्वास्थ्य व संस्करण के प्रमुख यानी स्वास्थ्य लाभ और सत्संग की प्रक्रिया जब हमारे अंतःकरण में चिंतन, मनन, ध्यान, साधना, ब्रह्म भक्ति का उदय होता है तो वह चिंतन के ही परिणाम होते हैं, जिससे हम स्वाध्याय को बढ़ाने में समर्थवान होते हैं। सत्संग की ओर हम उन्मुख होने के भावों का संचार करते हैं, सत्संग की ओर बढ़ते हैं। तो यथार्थ चिंतन दोस्तों लोक में मति, कीर्ति, गति, ऐश्वर्य और मान सम्मान प्रायः दोस्तों भगवत कृपा का ही प्रसाद है। यानी धर्म का दार्शनिक तथ्य है। जीवन में कर्तव्य बोध और परमार्थ का अखंड चिंतन, निष्कामता के साथ प्रसन्नतापूर्वक गतिमान रहना है। और जब हम विवेक विचार पूर्वक यह स्वीकार कर लेते हैं, अपने अंतःकरण में
मनन कर लेते हैं तो हमारी समस्त संपदा और वैभव आदि भगवत कृपा प्रसाद का सुंदर फल प्राप्त करने में समर्थवान। तो कभी भी अभिमान, दुराग्रह, घृणा और पर पराभव करने जैसे दुर्गुण हमें समाज में विलज्जित और कलंकित नहीं कर सकेंगे। तो संपत्ति आदि के लिए दोस्तों बहुत ही लोग प्रयत्न करते हैं, किंतु साफल्य प्राप्त करने के लिए, सफलता की प्राप्ति के लिए, प्राप्त करने में हम कभी कभी असमर्थ रहते हैं। इसीलिए इस संसार में संपदा जो होती है वह भगवत कृपा का प्रसाद ही मानना चाहिए। हमको जो भी वैभव, संपदा, अनेक चीज़ों से हम अभिभूत होते हैं तो यह परमात्मा भगवत कृपा का प्रसाद है। तो श्री संपन्न से श्री विहीन होने में, संपन्नता प्राप्त करने और उसे रहित होने में देर नहीं लगती। यथा यानी कभी कभी यथा राजा तथा प्रजा, कभी राजा रंक हो जाता है, रंक राजा हो जाता है। तो यह भगवत कृपा पर की प्रसाद पर और हमारे यथार्थ चिंतन पर आधारित है। हमारे चिंतन में भावुकता है, मानवीयता है, विलक्षणता है और सोच और चिंतन की निष्कामता है। तो सद्भावों का संचार जीवन को उदात्त करने में संपन्नता के मानक के रूप में अवतीत होता है। अगर हम गलत कार्यों की तरफ, अनुचित मार्ग का अनुसरण करते हैं तो हम श्री विहीन हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों रामचरितमानस में भगवत भक्ति भूषण श्री भरत जी कहते हैं कि संपत्ति सब रघुपति की आही, संपत्ति सब रघुपति की आही। यानी जो कुछ भी धन संपत्ति, वैभव, ज्ञान, भक्ति, भाव, सत्कर्म, सत्संग, सद्विचार, ये सब परमात्मा यानी भगवान पर आश्रित है, सब भगवान का ही है। और यह सद्विवेक, सद्भाव हमारे चिंतन में, हमारे अंतःकरण में विनम्रता और प्रियता को विकसित करता है, जिसके अवलंबन से दोस्तों हम यथाशक्ति और सहानुभूतिपूर्वक और यथार्थता के अनुसार परमार्थ में रमण करते हैं और अपने जीवन को सार्थकता के मानकों से अभिभूत करते हैं। तो अकर्मण्यता और कुसंग बुरी संगति है। अकर्मण्यता है किसी प्रकार के कर्म को न करना, खराब संगति का अनुसरण करना, गलत चीज़ों का सेवन करना के प्रभाव से समाज में काफ़ी कपटी और मायावी लोगों की कमी नहीं होती है। यह संसार, यह सृष्टि पूरा मिश्रित भावों से बनी हुई कृति और विकृति दोनों है। तो अतः ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। यथार्थ चिंतन के अभिभावों को, विचारों को, संवेदनाओं को अपने अंतःकरण में विराजित करते हुए जो व्यक्ति दूषित हृदय का होता है वह आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता है, वह सीधे नहीं देख सकता है, क्योंकि उसके मन में भय होता है, डर होता है, चोर होता है।
तो उसकी आंख चंचल और स्थिर नहीं रह सकती। व्यक्ति के मुखमंडल से ही उसकी वास्तविकता का पता चलता है। अनेक मनोवैज्ञानिक ऐसे तथ्य हैं जो मानवता में यथार्थ चिंतन से कितना इंसान दूरी बनाए हुए उसका विश्लेषण करने में समर्थवान होते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहते हुए चातुर्यपूर्ण व्यवहार करना ही बुद्धिमत्ता है। यही यथार्थ चिंतन का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो सदा दोस्तों भगवत स्मरण करते हुए, परमात्मा का ध्यान लेते हुए, अनासक्त भाव से जीवन जीते हुए, किसी प्रकार की भी आसक्ति को अपने अंतःकरण में न रखते हुए, कर्तव्य बोध से सदा भावित होना ही मनुष्यत्व यानी मानवीयता का सबसे बड़ा परिमाप है, मानक है। हमारा जीवन और जगत दोनों के लिए कल्याणमय, तभी हमारा जीवन कल्याणमय होगा, लोक कल्याणकारी होगा। ऐसे भाव विचार से जीवन जीना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। और हम इस संसार में, संसार रूपी विभिन्न संसार महानाट्यशाला के उपवनों में, बगीचों में अनेक प्रकार के मालीगण हैं। वस्तुतः मालिक तो एक परमात्मा ही है। ऐसा सद्भावी, ऐसे पुनर्विचार, ऐसे सद्भाव, ऐसे सद गुण हमारे अंदर दया, करुणा, परोपकार, जनहित और अपनत्व जैसे मानवीय मान बिंदुओं को की अभिव्यक्ति करने में, हमारे जीवन को अद्भुत बनाने में और यथार्थ चिंतन के सौजन्य से हम अपने जीवन को किस प्रकार से, अपने जीवन में किस प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। और यह हमारे यथार्थ चिंतन के परिणाम स्वरूप ही संभव हो सकता है। तो हमें अपने ज्ञान मार्ग का सही ढंग से अनुगमन करते हुए जीवन को समर्थवान बनाने के लिए और अनासक्ति भाव से भगवत स्मरण, भगवत ध्यान, कर्तव्य बोधों और परमार्थ के अखंड चिंतन का निष्कामता के साथ प्रसन्नतापूर्वक हमेशा गतिमान रहना चाहिए। तभी हमारा जीवन मानवता के धर्म का यानी मानवत्वता का सबसे बड़ा प्रमाण बन सकता है। और इसी से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की प्रेरणाओं का और भावों का संचार होके आने वाले जो भावी पीढ़ी है उनके जीवन को हम सार्थक बनाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जब हम सुंदर भावों का सृजन करेंगे, यथार्थ चिंतन के भावों का, सबके अंतःकरण में समावेश करने के भावों का मनन करेंगे, तो लोक में मति, कीर्ति, गति, ऐश्वर्य और मान सम्मान वस्तुतः भगवत कृपा का ही श्रेय है। इसी को हमें सर्वोपरि समझ करके अपने कार्यों को कृतार्थ करना चाहिए। आज के प्रेरणादायक विषय में यथार्थ चिंतन के संबंध में दोस्तों मैंने जो विचार व्यक्त किए, सभी लोगों से अपेक्षा है कि हमें अपने जीवन को परिमार्जित करने के लिए, मानवता के भावों का संचार करने के लिए और
मनुष्यत्व से विभूषित करने के लिए यथार्थ चिंतन की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।